यस, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। ठीक है, जो आपका लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज एक नया टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ चार्ज सिस्टम, एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ चार्ज सिस्टम ड्यू टू कन्फिगरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स inside the system under the effect of mutual interaction of electrostatic field forces। ठीक है, तो एनर्जी जो आपका एसोसिएटेड होगा, ठीक है, विथ चार्ज सिस्टम, एक चार्ज सिस्टम पे जो एनर्जी एसोसिएटेड है ड्यू टू, क्यों एसोसिएटेड है? ड्यू टू कन्फिगरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो आपका चार्ज का जो उसके अंदर में जो चार्ज का जो कन्फिगरेशन है, ठीक है, पार्टिकल्स इनसाइड द सिस्टम, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्सेस। ठीक है, जो बाहर का जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्सेस है उसके कारण जो उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कन्फिगरेशन हो रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो कन्फिगरेशन के कारण जो हमारा जो एक एनर्जी जनरेट हो रहा है वही क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये हमारा मान लो एक ई फील्ड है। ठीक है, ये हमारा एक फील्ड है और उस फील्ड के बीच में हमने ये सिस्टम डाल दिया है। ठीक है, ये सिस्टम मान लेते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, इसको डालने पे क्या होगा? इसके अंदर कन्फिगरेशन होगा, जो चार्ज है उसका क्या होगा? कन्फिगरेशन होगा, चार्ज का ओरिएंटेशन होगा और ये आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो आपका ई फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो आपका ई फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यही होता है क्या हमारा? यही जो हमारा एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा इस पूरे सिस्टम के साथ ड्यू टू दिस चार्ज कन्फिगरेशन इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ना किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मेज़र करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम लोग पढ़ते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो चेंज होता है ना वो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे चेंज जो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो एक्चुअली में क्या होगा? तो चेंज जो होगा हमारा, जो जिससे फॉर्मूला हमारा बनेगा, ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, ठीक है, विल बी इक्वल टू मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन जस्ट टू ब्रिंग दिस कन्फिगरेशन पासिंग थ्रू डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो हमारा यहाँ पे जो कन्फिगरेशन हो रहा है, इस कन्फिगरेशन को रोकने के लिए हमें बाहर से एक वर्क करना होगा। इस पर बाहर से क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हमारा W एक्सटर्नल, W क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। ये हमारा क्या हो जाएगा? बाहर से हमें इस पर वर्क करना होगा। ठीक है, जिस वर्क के कारण हमारा जो ये कन्फिगरेशन है ये हमारा वही डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये आपका क्या है? ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, ये जो आपका पहले था ये क्या था? आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में रखने के लिए, इस कंडीशन में रखने के लिए जो हमें बाहर से जो एक्सटर्नल वर्क इस पर करना पड़ेगा ताकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, वही हमारा क्या होगा? इक्वल किसके होगा? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। वही हमारा किसके बराबर होगा? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या बनेगा इसका? ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? डेल्टा यू, जो चेंज इन हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा W एक्सटर्नल, जो हम एक्सटर्नल वर्क इस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू को लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस डब्लू फील्ड कर देते हैं इसको। फील्ड का क्या मतलब हुआ? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके निगेटिव डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है। ये जो आपका वर्क डन जो आप कर रहे हो,
जो आप वर्क यहाँ पे कर रहे हो ये आपका फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो इसको डेल यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा क्या होता है, वर्क सबको पता होगा, वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ इंटू आर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो यही हमारा क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। और इसी को अपन थोड़ा सा और इसको अगर चार्ज, जैसे कि हमारा चार्ज पे बात हो रहा है, ठीक है, जो भी ये जो हमारा फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, चार्ज के कारण लगेगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं और हम डेल यू इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट आपका क्या है, क्यू नॉट आपका चार्ज है, ठीक है, और चार्ज इंटू आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अपन, जैसे कि यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देता हूँ, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल वी इज इक्वल टू होता है डेल यू, ठीक है, डेल यू मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपन चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो आपका डेल वी हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका इससे कट जाएगा ये क्यू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, ठीक है, और डॉट आपका क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। चिंता मत करो, अभी हम लोग आगे पॉइंट चार्ज के कारण भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी देखेंगे और पॉइंट चार्ज के कारण अपन ये पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखेंगे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।